कोलम्बे मात की जय, सिंहवाणी मैया की जय, अटल छत्र की जय, सांची दरबार की जय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाथ के शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वसार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। बंदो गणपति स्यो गिरा महावीर बजरंग, विघ्न रहित पूरण करो रघुवर कथा प्रसंग। जय अम्बे जगदम्बे माता, जय अम्बे जगदम्बे माता, जय माता अम्बे जय जगदम्बे, 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 जय माता अम्बे जय जगदम्बे। श्रीमद्देवी भागवत पुराण में अगला प्रसंग है स्वयंवर में राजाओं का विवाद। सुने। व्यास जी कहते हैं, दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में राजा सुबाहु ने अपने भवन पर राजाओं को बुलाया। अनेकों उत्तम मंच बने थे। मनोहर अलंकारों से अलंकृत नरेश आकर उन मंचों पर बैठ गए। इतने में महाराज सुबाहु के भवन पर बाजों की गगनभेदी ध्वनि होने लगी। उस समय वह राजकुमारी स्नान करके आई थी। वस्त्राभूषणों से सुसज्जित थी। विवाह में धारण करने योग्य सभी पदार्थ उसके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। वह ऐसी दिव्य मूर्ति बन गई थी मानो साक्षात लक्ष्मी हो। तब पिता सुबाहु ने मुस्कुराकर उससे कहा, बेटी उठो, हाथ में फूलों की माला लेकर सभा भवन में चलो। देखो आज वहाँ बहुत से राजा आए हुए हैं। सुमध्य उनमें जो गुणवान, रूपवान और उत्तम मन से संबंध रखने वाला श्रेष्ठ राजा तुम्हारे मन में जज जाए, उसी को तुम वर लो। शशिकला बोली, पिताजी मेरा यह निश्चय है कि मैं उपस्थित राजाओं के समक्ष नहीं जाऊंगी। काम के सजीव पुतले और नरेशों के समक्ष दूसरी स्त्रियां भले ही जाया करें। आप यदि मेरा कल्याण चाहते हैं तो किसी अच्छे दिन विवाह की विधि संपन्न करके सुदर्शन के हाथ मुझे समर्पण कर दें। व्यास जी कहते हैं, राजन तब शशिकला की बात सुनकर राजा सुबाहु का मन चिंतित हो उठा। इस अवसर पर यदि मैं उनसे कह दूं कि कन्या स्वयंवर में नहीं आती तो वे खोटी बुद्धि वाले नरेश मुझे मार डालेंगे। इस प्रकार चिंतित होकर तथा मन ही मन कुछ सोचकर राजा सुबाहु नरेशों के पास गए और उन्हें प्रणाम करके बड़ी नम्रता के साथ कहने लगे, महानुभाव राजा हो, मैं क्या करूं, मेरी पुत्री स्वयंवर में नहीं आ रही है। मैं आप सभी राजाओं का सेवक हूँ। आपके चरणों पर मेरा मस्तक पड़ा है। अतः आप पूजा आज स्वीकार करके अपने अपने भवन पर पधारने की कृपा करें। मैं आप लोगों का कृपा पात्र हूँ। मुझे सब तरह से आपकी सेवा स्वीकार है। अब आपको चाहिए कि मेरी कन्या को आप अपनी कन्या के समान समझ लें। व्यास जी कहते हैं, महाराज सुबाहु की बात सुनकर कुछ राजा तो चुप हो गए, किंतु युधाजित की आंख क्रोध से लाल हो गई। अत्यंत कुपित होकर वह सुबाहु से कहने लगा, राजा तू बड़ा मूर्ख है। क्यों तूने स्वयंवर में राजाओं को बुलाया? या तू संपूर्ण राजाओं का अपमान करके सुदर्शन के साथ अपनी कन्या का विवाह करना चाहता है? मैं अभी कुछ पापी नरेश को मार डालता हूँ। इसके बाद सुदर्शन भी मेरे हाथ से काल के गाल में जाएगा। फिर मैं इस कन्या का अपने दो हित के साथ विवाह करूँगा। राजेंद्र तू जा और इस कार्य को संपन्न कर। असाध्य ग्रह में पढ़ना उचित नहीं है। व्यास जी कहते हैं, युधाजित के उत्तेजनापूर्ण वचन कहने पर सुबाहु के
शोक का पारावार ना रहा। लंबी सांस छोड़ता हुआ वह भवन में गया और दुखी होकर अपनी पत्नी से कहने लगा, सुंदर नेत्रों से शोभा पाने वाली प्रिय, तुम्हें सभी धर्म ज्ञात हैं। तुम पुत्री से कहो कि ऐसा भयंकर कलह मच गया है, इस अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए? मैं स्वयं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो तुम्हारे बस में हूँ। व्यास जी कहते हैं, राजा सुबाहु की बात सुनकर रानी पुत्री के पास और बोली, बेटी महाराज अत्यंत दुखी हैं, यदि हट करके सुदर्शन को ही भरोगी तो पराक्रमी उदाहरण तुमको और हमको मार डालेगा। पिता माता की बात सुनकर शशिकला को कुछ भी भय नहीं होगा। वह निर्भीकता से बोली, आप निश्चिंता पूर्वक वैवाहिक विधि का पालन करते हुए मुझे सुदर्शन को सौंप दीजिए, जिनके नाम का कीर्तन करने से अनेकों दुख टल जाते हैं, वे ही भगवती चंडी का कल्याण करेगी। आज रात में वैदिक विधि से सुदर्शन के साथ मेरा पाणी ग्रहण कर दीजिए, मैं अकेले ही सुदर्शन के साथ चली जाऊंगी। बोलो अम्बे मात की जय, सिंहवाड़ी मैया की जय, अटल क्षत्रिय सांझे दरबार की जय। देवी भागवत श्रीमद देवी भागवत पुराण में अगला प्रसंग है शशिकला सुदर्शन का विवाह। व्यास जी कहते हैं, राजा सुबाहु का अंतःकरण बड़ा पवित्र था। अपनी पुत्री की बात सुनकर वह राजाओं के पास गया और बोला, राजाओं आज आप लोग अपने डेरे पर पधारे। विवाह का कार्यक्रम कल के लिए टल गया, फिर कल इस सभा भवन में पधारिए, हम सब मिलकर विवाह का कार्य संपन्न करेंगे। राजाओं, मेरी कन्या शशिकला का आज स्वयंवर में आना बिल्कुल असंभव है। राजा सुबाहु की बात सुनने के पश्चात उपस्थित सभी नरेश अपने अपने स्थान चले गए। इधर सुबाहु ने विवाह का निश्चित समय किया। अंतपुर में ही गुप्त स्थान बनाया गया। मंडप में पुत्री शशिकला को बुलाकर विवाह का कार्य संपन्न करने में लग गया। अपनी कन्या शशिकला का विधि पूर्वक सुदर्शन के साथ पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया। जब नरेशों को यह पता लगा कि विवाह हो गया, तब तो उनकी क्रोधाग्नि झटक उठी। वे नगर से बाहर निकलकर कहने लगे, सुदर्शन निश्चय ही राजकुमारी शशिकला के साथ विवाह करने में अयोग्य है। हम आज ही उस कलंकी राजा सुबाहु और कुमार सुदर्शन को मार कर राजलक्ष्मी सहित शशिकला को छीन लेंगे। शंख नगाड़े और भेड़ियां बज उठी। शत्रुजित अपने सैन्य बल से संपन्न होकर सुदर्शन को मारने के लिए सम्रांगण में उपस्थित हुआ। उसका नाना युधाजित सहायक बनकर कवच पहने हुए खड़ा था। तदंतर युधाजित आगे बढ़कर सुदर्शन के पास जा पहुंचा। शत्रुजित सुदर्शन का भाई था, कभी सुदर्शन को मारने के लिए वह युधाजित के साथ वहां पहुंच गया। क्रोध के वशीभूत होकर वे तीनों तीक्ष्ण बाणों से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। घमासान युद्ध आरंभ हो गया। तुरंत काशी नरेश महाराज सुबाहु भी अपने जामाता सुदर्शन की सहायता करने के लिए विशाल सेना के साथ वहां पहुंच गए। इस प्रकार रोमांचकारी भीषण संग्राम होने लगा। इतने में अकस्मात सिंह पर बैठी भगवती दुर्गा वहां साक्षात प्रकट हो गई। उनकी भुजाएं भांति भांति के आयुधों से विभूषित थी। उनका मनोहर विग्रह उत्तम आभूषणों से अलंकृत था। उस समय भगवती को देखकर वे सब नरेश अत्यंत आश्चर्य पड़ गए। कहने लगे, सिंह पर बैठी हुई एक देवी कौन है और कहाँ से प्रकट हो आई है? सुदर्शन ने भगवती के दर्शन पाकर महाराज सुबाहु से कहा, राजन देखिए, ये परम महाराज माँ भगवती मुझ पर कृपा करने के लिए यहाँ पधारी है। तब युधाजित अत्यंत कुपित होकर अपने पक्ष के राजाओं से कहने लगा, रे तुम लोग भय से घबरा कर क्यों खड़े हो? राजकुमारी के साथ ही इस सुदर्शन को मार डालो। इस निर्बल छोकरे ने हम बलशाली वीरों का बड़ा अपमान किया है और अब कन्या को लेकर निर्भय पूर्वक चला जा रहा है। सिंह पर बैठी हुई एक स्त्री को देखकर क्या तुम लोग डर गए? तब भगवती दुर्गा क्रोध से चमक उठी। उन्होंने युधाजित को लक्ष्य कर ये बाण बरसाने आरंभ कर दिए। उस समय भगवती जगदम्बा अनेकों रूप में विराजमान थी।
उन्होंने अपने हाथों में तरह तरह के आयुध धारण कर रखे थे। अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ। कुछ ही देर में राजित और शत्रुजित दोनों रथ से गिर पड़े और उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। फिर दुख दूर करने वाली भगवती दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए महाराज सुबाहु उनकी स्तुति करने लगे। सुबाहु बोले, जगत को धारण करने वाली देवी को मैं नमस्कार है। जगत को धारण करने वाली देवी को नमस्कार है। भगवती शिवा को निरंतर नमस्कार है। माता, तुम अपने भक्त को जन्म मरण आदि के भय से मुक्त कर देने में समर्थ हो, फिर उसके लौकिक मनोरथ पूर्ण कर देने में कौन सी बात है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करके परम कल्याण स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा प्रसन्न हो गई। उन्होंने हमारे स्वभाव से कहा, सुब्रत शुभ्र वर मांगो। बोलो अम्बे मात की जय, सिंहवारी मैया की जय, अटल छत्र की जय, सांची दरबार की जय। जय माता अम्बे, जय जगदम्बे, 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 जय जगदम्बे। बोलो अम्बे मात की जय, सिंहवारी मैया की जय, अटल छत्र की जय, सांची दरबार की जय। श्री दुर्गार्पणमस्तु। अम्बे मात की जय।